दोस्तों, कभी न कभी हम सभी एनवायरनमेंट में मौजूद बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से सर्दी जुकाम, गले के इन्फेक्शन, निमोनिया और पेट संबंधी तरह तरह के बीमारियों के शिकार होते रहते हैं। हालांकि डॉक्टर इन बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं देते हैं, लेकिन जब स्थिति में सुधार नहीं होता तो जरूरत पड़ती है इन बीमारियों की जड़ यानी कि बैक्टीरिया के विकास को रोकने या खत्म करने की। इस काम के लिए रोगी को एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती है, जो विभिन्न तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले बीमारियों के इलाज में कारगर साबित होती है। देखा जाए तो एंटीबायोटिक मेडिसिन बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन से लड़ती है। ये बैक्टीरिया हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स पर हमला करते हैं और वहां करीब 16 मिनट में मल्टीप्लाई होकर दोगुने हो जाते हैं। ये बहुत जल्द हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, जिससे हम कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अगर इन बैक्टीरिया या फंगस को खत्म नहीं किया जाता तो यह मल्टीप्लाई होकर हमारी स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, एंटीबायोटिक मेडिसिन दो तरह से काम करती है। एक बैक्टीरिया को शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में बढ़ने या मल्टीप्लाई होने से रोकती है और दूसरी इन्हें खत्म करती है। एंटीबायोटिक्स आधुनिक चिकित्सा में सबसे अधिक प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाओं में से एक है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन की खोज 28 सितंबर 1928 को हुई थी। यह खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सीडेंटली हो गई थी। आज लगभग 100 से अधिक टाइप के एंटीबायोटिक मेडिसिन उपलब्ध है, जो मामूली इन्फेक्शन से लेकर जानलेवा इन्फेक्शन तक को ठीक कर सकती है। दोस्तों, मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक्स मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो अलग अलग ब्रांड नेम के साथ आते हैं। एंटीबायोटिक्स को खासतौर पर उनके काम करने के तरीके के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जैसे कि पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सेफालोस्पोरिन्स, मैक्रोलाइड्स एटसेट्रा। पेशेंट इन एंटीबायोटिक मेडिसिन को 3 तरह से ले सकता है। पहला, ओरल एंटीबायोटिक्स, जिनमें टैबलेट, कैप्सूल या सिरप, जिसका उपयोग शरीर में माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शंस के उपचार के लिए किया जा सकता है। दूसरा, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, इनमें क्रीम, लोशन, स्प्रे या ड्रॉप, जो अक्सर स्किन इन्फेक्शन के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं। और तीसरा, एंटीबायोटिक दवाओं के इंजेक्शन। ये ब्लड या मसल्स में सीधे ड्रीप या इंजेक्शन के माध्यम से दिए जा सकते हैं और आमतौर पर अधिक सीरियस इन्फेक्शन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जहां तक एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने का सवाल है, सबसे पहले इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि रोगी को वाकई इसकी जरूरत है या नहीं। बिना डॉक्टरी जांच के और सोचे समझे बिना ये दवाएं लेना नुकसानदेह हो सकता है। कई बार वायरल फीवर, सीजनल फीवर, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों में किसी एंटीबायोटिक मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। पैरासीटामोल या एंटी एलर्जिक मेडिसिन से रोगी 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। इन एंटीबायोटिक मेडिसिन की खुराक रोगी के वजन, उम्र और बीमारी के हिसाब से दी जाती है। आमतौर पर इन्हें 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का वजन अगर 60 से 65 किलोग्राम है तो उसे रोजाना लगभग 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम एंटीबायोटिक दी जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के आधार पर रोगी को एंटीबायोटिक दवाओं का 3 से 5 दिन का कोर्स कराया जाता है। 2 से 3 दिन में तबियत में सुधार होने के बावजूद पेशेंट के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का कोर्स पूरा करना बेहद जरूरी होता है, वरना बैक्टीरिया प्रतिरोध होने का अंदेशा रहता है और सुपर बग्स की स्थिति आ सकती है। यानी पूरी तरह से ठीक न होने के कारण रोगी का इम्यून सिस्टम बिगड़ सकता है और ये बैक्टीरिया कुछ दिन बाद रोगी पर दोबारा हमला कर सकते हैं। सुपर बग्स की स्थिति में दिल की समस्या, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे रोगी के लिए काफी परेशानी हो सकती है। कई बार पेशेंट्स नियम से दवा नहीं ले पाता या किसी कारणवश दवा लेना भूल जाता है। इस सिचुएशन में रोगी को वो खुराक छोड़कर फिक्स शेड्यूल जारी रखना चाहिए। अगली बार डबल डोज नहीं लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा डोज या ओवरडोज लेने से रोगी की सेहत पर कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में वोमिटिंग, नोसिया, पेट दर्द, डायरिया, डिजीनेस, स्किन रैशेज, इचिंग, एलर्जी इत्यादि होने की आशंका रहती है। कई बार एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए दिए जाते हैं, न कि उसके इलाज के लिए। इसे एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है। एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस की सलाह तब दी जाती है जब आपको शरीर के ऐसे हिस्से की सर्जरी करानी हो जहां इन्फेक्शन का खतरा अधिक हो, जैसे कि कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एटसेट्रा। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स कभी कभी अन्य दवाओं या पदार्थों के साथ मिलकर रिएक्शन कर सकती है, जिसका मतलब है कि इसका असर आपकी अपेक्षा से भिन्न हो सकता है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी दवाएं आपके एंटीबायोटिक दवाओं के साथ लेने के लिए सुरक्षित है या नहीं, तो आप अपने डॉक्टर या लोकल फार्मासिस्ट से पूछ सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक दवाओं को फूड्स के साथ लेने की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य दवाओं को खाली पेट लेना होता है। आपको हमेशा आपकी दवाओं के साथ मिलने वाली पेशेंट इन्फॉर्मेशन स्लिपलेट्स को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में एंटीबायोटिक के बारे में बताई गई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।